हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और आपने थंबनेल में देख रखा है कि इस वीडियो में हम लोग 5 अंक कवर करने वाले हैं। ये हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, ठीक है। 2009 से ये लगभग पूछा ही जा रहा है। पंचलाइट इसके द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा क्या? पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। पंचलाइट कहानी का जो सारांश है अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। जब आपने ऐसे शब्द पढ़े होंगे तब जाकर आप उसे वहां पर लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम खुद से बना लेंगे। अरे तुमसे चाहे तो कभी बनी नहीं है तो तुमसे ये शब्द कहां से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने बात ध्यान में रखो कि जैसा हमने पढ़ा होगा वैसे ही हमारे शब्द बने होंगे, ठीक है। अच्छा पढ़ा होगा तो अच्छे शब्द बनकर बाहर निकल के आएंगे। अगर सही से नहीं पढ़ा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वहां पर शब्द बनाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पंचलाइट रेड्डी जी की क्या है? आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव, ठीक है। बिहार में एक गांव है, वहां पर 2 दल तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले ऐसे कहानी सुन लो। बिहार में गांव है, वहां पर 2 दल देखने को मिलेंगे। वो बहुत वैसे पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं और वो लालटेन लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? लालटेन। लालटेन को पेट्रोमैक्स के नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको लेने जाते हैं। वहां का जो सरदार होता है वो जाता है, ऐसे बातें करता है कि जैसे उसने बहुत सारी पेट्रोमैक्स खरीद रखी है, मतलब लालटेन खरीद रखी है, ठीक है। तो इस कहानी को इसी तरीके से हम लोग आगे देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अपने दिमाग में एक इमेज बना लो। क्या कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। पहली बार बिहार के एक पिछड़े गांव, मतलब एक बिहार तो हमारा स्टेट है, ठीक है। वहां पर एक गांव है। गांव के अंदर एक चित्रण बना लो। क्या कि एक माहौत टोली में अशिक्षित लोग, कौन सा माहौत टोली है, वहां पर अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदी। रामनवमी का जो मेला से पेट्रोमैक्स खरीदी, वो खरीदी कैसे गई थी? जो वहां पर लोग थे उन लोगों से क्या लिया गया था? एक ब्याज के रूप में धन एकत्रित किया गया था, उसके द्वारा इसको खरीदा गया था, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब ये जो गांव के लोग थे वो इतने सीधे थे, पंचलाइट को उनको लगता था कि एक सम्मान की चीज है, हमारे मोहल्ले में हमारे गांव में आ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे, लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इस तरीके से उन लोगों का सोचना था। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए। मतलब जब ये लोग पंचलाइट ला रहे थे अपने गांव में, तो वहां पर जितने भी गांव के लोग थे, ठीक है, छोटे बड़े बच्चे औरत बूढ़े जितने भी थे, सब देखने के लिए क्या हो गए? एकत्रित हो गए कि आज हम लोग पंचलाइट देखेंगे, पंचलाइट होता कैसा है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। सरदार अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो? ठीक है, इस तरीके से शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ करने का प्रबंध कर ले। मतलब इस शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, उसके बाद हम लोग इस लाइट को जलाएंगे, ठीक है। सभी उत्साहित थे, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? समझ गए? यहां से ट्विस्ट उठता है क्या कि पंचलाइट जो है वो जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। मतलब वहां पर जो माहौत टोली के लोग थे वो लोग इसको सही से जलाना भी नहीं जानते थे कि ये कैसे जलेगा, ठीक है। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। इसी टोली में एक गोधन नाम का युवक था, वो इसको जलाना जानता था। लेकिन एक जो मुनरी नामक एक महिला है या युवती है, ठीक है, मुनरी नामक जो युवती है, उसको प्रेम के रूप में उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। और उसको क्या कर दिया गया? उस गांव से निकाल दिया गया। कहने लगे कि आप निकल जाओ, आप इस गांव में नहीं रहोगे और आज से आपका पानी बंद। अच्छा, ऐसा होने के बाद क्या हुआ? ऐसा होने के बाद क्या हुआ? जब उन लोगों को पता चला कि गांव में एक
युवक है, कौन? गोधुन, जो पंचलाइट जलाना जानता है, वह गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। जो मुनरी थी, मुनरी से वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था। मुनरी की माँ पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की क्या कर दी थी? शिकायत कर दी थी कि वह उसे घर के सामने से, मुनरी की जो माँ थी, मुनरी की माँ जो पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मुनरी की जो माता जी थी, उन्होंने वहां के जो सरदार थे उनसे शिकायत कर दी थी क्या कि जो गोधन है, गोधन वो हमारे घर के सामने आता है और सिनेमा हॉल के गाने गाता है और मेरी बेटी को बाहर बुलाता है। इस तरीके से शिकायत की थी। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है लिखा है, एक मिनट, लिखा है इस कारण पंचों ने उसे क्या कर दिया? उस जात से निकाल रखा था। मतलब कारण यह था कि वो जो था कौन? गोधुन, और गोधुन प्रेम करता था किससे? मुनरी से। और जब भी वो उनके घर के सामने जाता था तो गाना गाता था क्या कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है। इस तरीके से वो गाना सुनाता था। मतलब पुराने गाने हमको भी नहीं आते, वरना हम पुराने आपको सुनाते। ठीक है, तो इस तरीके से वो बुलाता था। और मुनरी को पता है कि जो गोधुन है वो पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, अब मुनरी को पता चल गया कि जो गोधुन है वो पंचलाइट जलाना जानता है। ये बात उसको पहले से पता थी। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। मतलब वहां के जो सरदार थे उनसे यह बात कोड के थ्रू पहुंचा देती है। ठीक है, और जैसे ही पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है। जैसे ही गोधन को जहां वहां का सरदार जो था वो कहता है कि आप आ सकते हो और आप इसको जलाइए। अच्छा, ये जलवाई क्यों जा रही थी गोधन से? गोधन से इस वजह से जलवाई जा रही थी, वहां पर जो महट टोली थी, एक और टोली थी, दो टोलियां थी। जो सामने वाली टोली थी, अगर उनके सामने इन लोगों ने लाइट को नहीं जलाया तो इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग कैसे थे? ये लोग अपने आप को बहुत चतुर और होशियार समझते थे दूसरी टोली की अपेक्षा। ठीक है, जब लाइट जली नहीं तो वहां के जो दूसरी टोली के लोग थे वो इनका मजाक उड़ाने लगे। मजाक क्यों उड़ाने लगे? मजाक इस वजह से उड़ाने लगे कि अगर ये लोग जला नहीं पाएंगे तो हम लोग जितना भी वहां पर बिहार में आसपास गांव था वहां जा जाकर बताएंगे, जितनी भी टोलियां थी जा जाकर बताएंगे क्या कि वहां की जो महट टोली है वो लोग पंचलाइट जलाना नहीं जानती है। लेकिन सरदार क्या था? सरदार ने क्या किया? पता लगाया कि अगर हमारी टोली इतनी बड़ी है तो इसमें कोई क्या जला सकता है। तब तक ये सोच रहा था। उसी समय जो मुनरी थी, मुनरी ने क्या किया? मुनरी ने बतला दिया क्या कि जो गोधन है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, और मुनरी की जो माता जी हैं वो गुलरी ने उनको वहां से निकलवा रखा था। किसको? गोधन को। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ क्या नाम है? गुलरी काकी। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को भोजन का निमंत्रण देती है। अब देखो, मतलब देख रहे हो प्रेम कितना घनिष्ठ होता है। मतलब प्रेम में क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आपको आता होगा और समझ भी नहीं पाते होगा। यहाँ पर देखो कितनी चतुराई से जो मुनरी की माता है, कौन? गुलरी काकी, बूढ़ी दादी, बूढ़ी है वो, लेकिन उसको ये पता है कि इसको पूरे गांव में सम्मान मिल रहा है। अब इसको शाम को खाने बुलाओ और फट से किसका? अपनी बेटी का ब्याह पक्का करो, कह दो चलो। समझ रहे हो? और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि बातें कर ले हो जाएगा। अरे भैया, इंटर भी नहीं निकलेगा। समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर देखो पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माफ। मतलब वो लोग जो पंचलाइट के लोग थे वो कहते हैं कि गोधन जाओ, तुम्हारे साथ खून माफ। ठीक है,
खूब खाओ सलीमा का गाना, खूब गाओ है ये, ठीक है, खूब गाओ ये सलीमा मतलब सिनेमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते तथा उत्साह मनाते। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये 5 नंबर में आपके सामने पूछा जाएगा, आप लोग यहीं तक याद रखना, यहां तक आप लोग याद रखना, ठीक है। और इतने में आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में बहादुर के साथ।